हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज जो चैप्टर करने वाले हैं दैट इज क्लास 10th का जो चैप्टर है आर एनवायरनमेंट हम लोग करने वाले हैं। तो वैसे तो कई बार बच्चे ये चैप्टर छोड़ जाते हैं, तो नहीं तो बाद में लास्ट टाइम पे एक रीडिंग ले लेते हैं इस चैप्टर के लिए। मतलब कि दिस इज नॉट कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बट करना तो है, ठीक है जी। इसलिए हम लोग इस चैप्टर को आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान चैप्टर है आर एनवायरनमेंट, समझने वाला है। कुछ चीज़ें हैं हमें हमारी नेचर के बारे में, जो हमने कई बार कुछ चीज़ें तो इसमें बचपन में हम लोगों ने कर रखी है छोटी क्लासेस में, वही चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अब आप पिछली क्लासेस में सीबीएसई में छोटी क्लासेस में एक सब्जेक्ट होता है कॉल्ड ईवीएस, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज। ये भी ईवीएस का ही एक चैप्टर है। तो जो ये ईवीएस का ये चैप्टर है, अभी इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट मतलब के आसपास का क्या सिस्टम है ना, हमारा आसपास, हमारा एनवायरनमेंट, दिस इज आवर एनवायरनमेंट, है ना। तो एनवायरनमेंट इसमें डिस्कस करने वाला क्या चीज़ है। सबसे पहले कुछ चीज़ें जो डिस्कस करने वाली हैं वो ये है। अगर हम लोग इसमें देखें, सबसे पहली चीज, अर्थ इज अ स्फेयर। हमें इस बात का पता है अर्थ इज अ स्फेरिकल इन शेप, अर्थ एक स्फेयर है। और जो लैंड वाला पार्ट होता है, अर्थ का लैंड वाला पार्ट, इट इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। लिथो और अर्थ स्फेयर तो है ही है, तो जो लैंड वाला पार्ट होता है, जमीन वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज लिथोस्फेयर। और जो पानी वाला पार्ट होता है, पानी मीन्स हाइड्रो, और अर्थ का स्फेयर तो है ही है, तो पानी मीन्स हाइड्रो और अर्थ का स्फेयर दैट इज हाइड्रोस्फेयर। इसको हम लोग हाइड्रोस्फेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। और हवा वाला पार्ट है ना, जो एयर वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग एटमॉस बोल देते हैं, एटमॉस बोल देते हैं। तो एटमॉस के साथ स्फेयर दैट इज एटमॉस्फेयर। जो एयर वाला पार्ट होता है दैट इज एटमॉस्फेयर। और इन तीनों को कंबाइन करके, बेसिकली इन तीनों को कंबाइन करके जो चीज हमें बनती है हमारे पास, दैट इज बायोस्फेयर। बायोस्फेयर, द अर्थ इज बायोस्फेयर, मतलब कि बायोस्फेयर में जिसमें एयर भी है, जिसमें वाटर भी है, जिसमें लैंड भी है, सब चीज को मिला के हमारे पास बनता है हाइड्रोस्फेयर। इट इज हाइड्रोस्फेयर, ठीक है जी। हर अर्थ का जो स्फेयर है दैट इज कॉल्ड एज, सॉरी आई मीन टू से, अर्थ का जो स्फेयर है इट इज कॉल्ड एज बायोस्फेयर। बायोस्फेयर बनता है इन तीनों ही चीजों को मिला के। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इस बायोस्फेयर की बात हम लोग को समझ में आ गई होगी। इसके आगे अगर हम लोग इस चीज में देखें तो व्हाट इज इट, अगर हम लोग आगे देखते हैं तो आगे हमारे पास क्या रहता है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। इस चीज को मैं हटा देता हूँ अभी। जो अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें हमारे पास एक टर्म यूज होती है, दैट टर्म इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। दैट टर्म इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या चीज है, ठीक है जी। वैसे अगर मैं आपसे दो इकोसिस्टम की बात करूं, इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ दी टू थिंग्स। मेनली दो चीजें इकोसिस्टम में कंसिस्ट होती हैं। दो चीजें कौन कौन सी सर? एक तो हम लोगों ने वैसे बचपन में पढ़ा रखा है, एक हमारे पास एबायोटिक चीजें होती हैं, एक अकेली हमारे पास बायोटिक चीजें होती हैं। सर याद तो आ रहा है, लेकिन एबायोटिक और बायोटिक क्या क्या चीजें होती थी? अगर मैं एबायोटिक चीजों की बात करूंगा तो ये लैंड है, दिस इज एबायोटिक। जो ये एयर है, हवा, दिस इज एबायोटिक। एयर बेसिकली आसमान, एयर, दिस इज एबायोटिक। अगर मैं बायोटिक की बात करूं, बायोटिक में ये दिस बेसिकली एनिमल इज बायोटिक, ठीक है जी। ये प्लांट्स दे आर बायोटिक, ये सर्वाइव, ये लिविंग है। जो चीजें लिविंग होती हैं दैट आर बायोटिक, और जो चीजें नॉन लिविंग होती है दैट आर एबायोटिक, ठीक है ना। दैट आर एबायोटिक, जैसे लैंड हो जाएगा, एयर हो जाएगी, है ना। तो ऐसी जो चीजें हैं दैट आर एबायोटिक, और जो लिविंग चीजें हैं दे आर कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या होता है नेचर में, बेसिकली बायोटिक और एबायोटिक चीजें इकट्ठी होके रहती हैं। मतलब अगर हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है एबायोटिक का जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है विद बायोटिक कंपोनेंट्स,
abiotic का combination with the biotic component that results in the ecosystem, that is ecosystem, that results in the ecosystem, ठीक है। और दैट इज इकोसिस्टम, जो हमारे पास बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को मिला के जो चीजें बनती हैं, दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम, ठीक है जी। क्यों ऐसा, क्यों सर, एबायोटिक और बायोटिक कैसे मिलती हैं बच्चे? एबायोटिक बायोटिक के बिना, बायोटिक कंपोनेंट्स एबायोटिक चीजों के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। मतलब इकोसिस्टम क्या होता है? एक ऐसी जगह जिसमें कुछ एबायोटिक और बायोटिक चीजें कंबाइन करके अपने आप को कंप्लीट एक सिस्टम बना लें। कहने का मतलब, अगर जो ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ द लैंड एंड वाटर ये अपना सर्वाइवल करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ द लैंड एंड वाटर, ये सर्वाइव, लैंड वाटर एयर, ये अपना सर्वाइवल करते हैं। और इस पूरे एक सिस्टम में ही इंक्लूडिंग इनको, इधर ही इनका खाना होता है, इधर ही इनका पीना होता है। इनफैक्ट डीकम्पोजर्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डीकम्पोज हो जाता है। मतलब ये अपने आप में एक इकोसिस्टम है, ठीक है जी। तो इकोसिस्टम आपको और भी समझ में आ जाएगा अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूं। इकोसिस्टम दो तरीके का होता है बच्चों। एक हमारे पास होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम, और एक होता है हमारे पास आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सर नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? अगर मैं बात करूं बच्चों नेचुरल इकोसिस्टम की, नेचुरल इकोसिस्टम में अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो ये एग्जांपल किसकी होगी? फॉरेस्ट की। जो फॉरेस्ट इज अ नेचुरल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट होएगा, नेचुरल इकोसिस्टम होएगा। अगर मैं पॉन्ड की बात करूंगा, पॉन्ड इज अ नेचुरल इकोसिस्टम। अगर मैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करूंगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम दैट इज पार्क, जो ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है। पार्क इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। उसके अलावा जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स की एग्जांपल आ जाती है दैट इज एक्वेरियम। एक्वेरियम इज आल्सो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक्वेरियम भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो जो इकोसिस्टम है अपने आप में सारा से कुछ हो, जिसमें कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स हो, कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स हो, और मिलके वो एक दूसरे की हेल्प करके रह रहे हो, दैट इज इकोसिस्टम।